कम नहीं हुआ है, एक आक्रमण हो चुका है और अभी राजस्थान में टिड्डियों का डेरा जमा है। हमारे साथ इस समय कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे जानेंगे कि टिड्डी दल के आक्रमण को रोकने के लिए आगे क्या रणनीति है और इसके साथ साथ किसानों के अन्य मुद्दों पर भी उनसे बात करेंगे। दलाल साहब, ये बताएं कि टिड्डियों का जो एक आक्रमण जो है हो चुका है और अभी भी क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से डेरा डाले हुए हैं टिड्डियां, तो अभी बचाव के लिए आगे क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारा सौभाग्य रहा है कि टिड्डी हमारे हरियाणा में ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भारत सरकार की एडवाइजरी ये कहती है कि टिड्डियों के आक्रमण इस बार होते रहेंगे और जो मौसम प्रजनन के लिए राजस्थान में टिड्डियों के लिए बड़ा अनुकूल रहा है और वहाँ पर झुंझुनू के आसपास अच्छी खासी तादाद में प्रजनन हुआ है। हवा का रुख जब वहाँ से हमारी तरफ होगा टिड्डियाँ फिर भी आ सकती हैं। मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि सजग रहें और जब जैसे ही उनको कोई टिड्डी का आक्रमण दिखाई दे तुरंत मेरे विभाग के अधिकारियों को सूचना दे। और विभाग की भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते हमने मीटिंग की और ये फैसला भी करवा दिया कि ट्रैक्टर किराए पर लें हम। जो दवाई छिड़कने वाले टंकी रख के ट्रैक्टर रखते हैं तो वो विभाग अपने कंट्रोल में लेके उनको 2-2.5 हज़ार रुपये जो है प्रति ट्रैक्टर किराया दे दे और अपने हिसाब से उनको प्रयोग में लेके आए। और ड्रोन का भी उपयोग पहले हमने करके देखा है। ड्रोन के भी लिए टेंडर लगा दिया कि जो खरीदने के लिए या किराए के लिए जो भी सुविधाजनक रहेगा सरकार के लिए कि उसका भी हम उपयोग करेंगे। और अच्छी दूसरी दवाइयाँ, कुछ दवाइयों से टिड्डियों ने इम्यूनिटी बढ़ गई है, मरना कम हो गया है, तो दवाइयाँ बदलने की बात हुई और सब तरह की जितने भी प्रबंध हम कर सकते हैं। टिड्डी के आक्रमण को रोकने के लिए एक कोर टीम विभाग में बना दी है कि अपने आप ऑटोमेटिक मोड में जब भी कोई आक्रमण हो जिले की टीम, सब डिवीजन की टीम, प्रदेश की टीम उसको चैलेंज को स्वीकार करे और टिड्डी का मुकाबला करे। बहुत अच्छी तैयारी है हमारी और लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टिड्डी दल का आक्रमण हमारे यहाँ पर ना हो। किसानों के लिए तो टिड्डी का आक्रमण कोरोना से भी गंभीर होगा। सर, ये बताएं कि पिछले दिनों ये टिड्डियों के लिए जो दवाई का इस्तेमाल होता है उसके घोटाला सामने आया था और इस तरह की शिकायतें भी आई कि वो दवा की जगह जिस कंपनी से लेगी वो पानी ही था। उस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने दवाइयों के ऑर्डर किए थे, अलग अलग विभाग के, हमारे 4-5 विभाग ऑर्डर करते हैं। 36 से अलग अलग लॉट लेके आए थे। उनमें से 2 लॉट में हमारी शिकायत आई थी। उसमें हमें शक के आधार पर हमने खुद ही सैंपल लिए, खुद ही जांच कराई, खुद ही कार्रवाई की, खुद ही एफआईआर लिखवाई और उन कंपनियों के खिलाफ पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई हमने की है। बाकी सैंपल सारे ठीक आए हैं और आगे से उस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। तो पानी का छिड़काव का है, ये तो विपक्ष का भ्रामक प्रचार है। किसी कांग्रेसी भाई बार बार कहते पानी का छिड़काव है। मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि इस बार टिड्डी आए तो एक किसी अपने स्वयं सेवक को कांग्रेसी को भेजें जो हमारी दवाई को टेस्ट कर ले कि वो जिंदा निकलता है या अपने को बलि देने के लिए तैयार है, तो दवाई को हमारी को टेस्ट कर ले। लेकिन ये भ्रामक प्रचार ना करें कि भी हम पानी का छिड़काव करते हैं। ये बताएं कि हरियाणा के जो राजस्थान के साथ लगते जिले हैं या उनके अलावा और कौन कौन से जिले जो हैं टिड्डियों की मार में हैं? देखिए, वैसे तो सारा ही हरियाणा सारा 200-250 किलोमीटर में है। एक दिन में 100-150 किलोमीटर सफर जो टिड्डी कर लेती है। हरियाणा में आज टिड्डी घुसती है राजस्थान की तरफ से तो चंडीगढ़ आने में उसको सारा 2 दिन तो सारे लगते हैं अगर हवा का रुख इधर हो जाए तो। लेकिन हवा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व चलती है, इसलिए हमारे जो राजस्थान के साथ के ज़िले हैं, हिसार है, फतेहाबाद है, सरसा है और इधर का भिवानी, दादरी से लेकर भिवानी, महेंद्रगढ़ नूं तक का ये इलाका जो है ये ज़्यादा खतरे में रहता है क्योंकि यहाँ बिल्कुल बॉर्डर लगता है और कभी भी किसी भी जिले के अंदर टिड्डी का आक्रमण हो सकता है। मंत्री जी, एक और 3 अध्यादेश जो हैं केंद्र ला रहा है किसानों के लिए, इन अध्यादेशों को लेकर जो है किसान सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं। ये बताएं कि जो आप लोगों का दावा है वो यही है कि किसान हित के हैं, किसान को इससे फायदा होगा, तो क्या वजह आपको लगती है कि किसान इस सब का विरोध कर रहे हैं? मोदी जी ने जितने किसान हितैषी फैसले लिए हैं मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिए।
हर बार मोदी जी कुछ न कुछ किसानों के लिए करते रहते हैं। और ये अध्यादेश लाके इतना अच्छा काम किया है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको ये लगता है कि मोदी जी के साथ सारे किसान जुड़ जाएंगे, इसलिए उनका जो भ्रामक प्रचार है मुझे समझ में नहीं आता। एसेंशियल सर्विसेज कम्युनिटी है जिसमें ज़्यादा कोई व्यापारी कोई ज़्यादा माल इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, भाव बढ़ाने की कोशिश करता है, उस पे जो है हमने वो लागू किया है कि करने उसमें पहले प्रतिबंध था कि नहीं कर सकते। किसान को तो फायदा होगा, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का भाव बढ़ता है, किसान के घर में वो माल जरूर होता है, वो उसको थोड़ा सी मात्रा में बेच के फायदा उठा सकता है। लेकिन ये किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये दूसरी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसान का आवरण ओढ़ के वो भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। और हमने तो देखा है कि सबसे अच्छा कदम आदरणीय मोदी जी ने किया था फसल बीमा योजना का, उसके अंदर इतना भ्रामक प्रचार किया था कि ये योजना सेठ साहूकारों के लिए है, अमीरों के लिए है, किसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हरियाणा के किसानों को जितना भी योजना का इसका लाभ मिला है, 850 करोड़ रुपये सारा हरियाणा के किसानों से कंपनियों को गया है, 2600 करोड़ रुपये किसानों को बटा है। तो अब आज जो है किसान उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान आज भी किसी भी तरह से इन प्रचार में नहीं आता, लेकिन पार्टियों के कार्यकर्ता दूसरी भी पार्टियों के हैं, थोड़े बहुत ट्रैक्टर उनके भी पास हैं, किसान का आवरण ओढ़ के वो आंदोलन करते रहते हैं। उनके लेकिन किसी भी तरह से किसानों का उनको समर्थन नहीं है, चाहे पानी मेरे विरासत की योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसी भी तरह की योजना हो किसान जैसी हो। अब ये बराबर प्रचार कर रहे हैं कि मार्केटिंग बोर्ड को खत्म हो जाएंगे। अरे हम तो मार्केटिंग बोर्ड को मजबूत कर रहे हैं, हम मंडी बनाने 3-4 करोड़ रुपए की गन्नौर में मंडी और बना रहे हैं, एप्पल मार्केट बना रहे हैं, मसाला मंडी बना रहे हैं, फूलों की मंडी बना रहे हैं। ये जरूर है कि हम प्राइवेट किसान अगर अपने घर में चाहे मंडी बनाना चाहता तो उसको भी छूट है। किसान अपना हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर ले जाकर प्याज, आलू या गेहूं या चावल या कोई भी अमरूद या किन्नू को बेचना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इससे किसान को फायदा होगा। इसको किसान को नुकसान कैसे होगा, मुझे कोई समझाने वाला होता है। ये आमतौर पर माना जाता है कि किसान को मार्केटिंग के अवसर नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो भंडारण, एक छोटा किसान है, भंडारण करने की क्षमता उसके पास नहीं है, क्योंकि जब ऐसा हुआ तो भंडारण के लिए उसके पास सुविधा नहीं होगी। और उसको मार्केटिंग के क्या अवसर जो है आधे देश में क्या प्रावधान किया गया है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। किसान को आज़ाद कर दिया गया है, इस देश से किसान के हाथ खोल दिए गए हैं। किसान अपने माल को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस भाव में बेच सकता है। एक बार तो सब सैकड़ों साल से सुनते आए कि एक किसान का ऐसा माल है जिसमें खरीदार भाव तय करता है। अब हमने छूट दी है कि बेचने वाला किसान है, माल तैयार करने वाला किसान है, वो भाव तय करेगा। लेकिन उस भाव तय करने के बाद में ये जो लालची किस्म के लोग हैं जो अच्छी राजनीति करते हैं, वो बीच में छलांग लगा के किसान को भ्रामक प्रचार करके किसान को बहकाना चाहते हैं। लेकिन किसान जागरूक है, किसान समझदार है, उसको अपने भले बुरे की अच्छी तरह पहचान है, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है और ये कांग्रेसी नेताओं की बात किसान नहीं सुनने वाला। शुक्रिया। तो ये है जेपी दलाल जो कह रहे हैं कि किसान को भरमाया जा रहा है। जो किसान है, ये जो अध्यादेश हैं वाकई में किसान के हित के हैं और इसका 1% भी नुकसान किसान को नहीं होगा। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो पूरी तरह से किसान को भरमा रहे हैं, भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं और जो सड़कों पर आंदोलन हो रहा है वो किसान नहीं और ही लोग हैं। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।